Hello student, today I am going to explain chapter 10 Force and Machine. In part 1 we discuss the following topic: force, definition of force and different types of forces, their name and example. Now let's start chapter 10 Force and Machine. हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी एक्शन परफॉर्म करते हैं जिसमें कि पुश और पुल शामिल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कार्ट को पुश करना, डोर को पुश करना या फिर एक चेयर को पुल करना। ये कुछ ऐसी एक्शन है जिसमें हमें पुश और पुल करने की आवश्यकता होती है। फोर्स, अ पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। जब किसी ऑब्जेक्ट पर पुश या पुल अप्लाइड करते हैं तो उसे कहते हैं फोर्स। एक बॉय टॉय कार को पुल कर रहा है, एक बॉय बाइसिकल में एक पैडल को पुश करता है या फिर कुएं से पानी निकालती हुई लेडी। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। फोर्स की हेल्प से हम किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। फोर्स से ही हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को और फास्टर कर सकते हैं, उसकी स्पीड को और बढ़ा सकते हैं जब हम उसी डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करें। फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है, रोक सकता है। फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को स्लो भी कर सकता है। जब हम अपोजिट डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो स्लो हो जाता है। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है। सो दीज आर इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस, जिनमें से कुछ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। ऐसा फोर्स जिसके कारण सभी ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की ओर अट्रैक्ट होते हैं इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। ऐसे फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी के कारण हर एक चीज़ ग्राउंड की तरफ ही गिरती है। जैसे कि एक एप्पल ट्री से जब एप्पल गिरता है तो वो नीचे ग्राउंड की साइड ही मूव करता है। इसी तरह से जब हम एक बॉल को स्काई में थ्रो करते हैं तो वो कुछ हाइट तक तो ऊपर जाती है बट कुछ टाइम के बाद वो वापस नीचे आकर ही गिरती है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिज्म। मैग्नेट जो फोर्स अप्लाई करती है जिसके कारण वो आयरन ऑब्जेक्ट या फिर अदर मैग्नेट को या तो पुश करती है या फिर पुल करती है। तो मैग्नेट जो फोर्स अप्लाई करती है इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट, मस्कुलर फोर्स। जब हम पुश या पुल करते हैं किसी भी चीज़ को तो हम वहाँ पर मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हैं। मसल्स के थ्रू जो फोर्स अप्लाई किया जाता है इसे कहते हैं मस्कुलर फोर्स। जैसे कि हम डोर को ओपन करने में मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हैं, एक बॉल को किक करने में मस्कुलर फोर्स का यूज़ करते हैं एंड फ्रूट्स को प्लक करने में भी हम मस्कुलर फोर्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके लिए एक एक्टिविटी दी गई है। इसके लिए आपको छोटे छोटे टाइनी बिट्स ऑफ पेपर लेने हैं, पेपर के पीस लेने हैं। फिर आपको एक कॉम्ब को ड्राई हेयर में रब करना है। तो जब आप इस कॉम्ब को टाइनी बिट्स ऑफ पेपर के पास लेके आते हैं तो ये बिट्स ऑफ पेपर कॉम्ब में आकर स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ही होता है, क्योंकि जब कई बार कुछ मटेरियल्स को जब आपस में रब किया जाता है तो वो चार्ज हो जाते हैं। तो इस एक्टिविटी में कॉम्ब को हमने रब किया है जिससे कि कॉम्ब चार्ज हो गया ड्राई हेयर में रब करने से, और इसी के कारण वो बिट्स ऑफ पेपर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो जब टू मटेरियल को रब किया जाता है तो उनमें से कोई एक चार्ज हो जाता है जिसके कारण कि वो अदर ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
नेक्स्ट, फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स। जब टू ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन के कारण ही किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को या तो रोका जा सकता है या फिर स्लो किया जा सकता है उस सरफेस पर जिस पर कि वो मूव कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम बाइसिकल में पैडल को पुश करना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे बाइसिकल की स्पीड स्लो हो जाती है और कुछ टाइम के बाद वो स्टॉप हो जाती है। स्मूथ सरफेस के कंपैरिजन में रफ सरफेस में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। फ्रिक्शन के कुछ एडवांटेजेस हैं। फ्रिक्शन के कारण ही हम ग्राउंड पर आसानी से चल पाते हैं। क्योंकि स्मूथ सरफेस पर फ्रिक्शन कम होता है, इसीलिए स्लिपरी आइस या गीले फ्लोर पर या फिर स्मूथ फ्लोर पर चलने में हमें डिफ़िकल्टी होती है, इतना आसान नहीं होता है। फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर्स ऑफ व्हीकल मेक दैम मूव ऑन द रोड। इसी तरह से जब कोई व्हीकल रोड पर मूव करता है तो रोड और व्हीकल के टायर के बीच में भी फ्रिक्शन होता है, जिसके कारण कि व्हीकल रोड पर आसानी से मूव कर पाता है। फ्रिक्शन के कारण ही हम पेपर पर पेन की हेल्प से लिख पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेपर और पेन के बीच में फ्रिक्शन होता है। इसी तरह से जब हम पेंसिल या पेन को होल्ड करते हैं अपने हाथों से तो वहाँ पर भी फ्रिक्शन होता है। विदाउट फ्रिक्शन हम पेन पेंसिल को अपने हाथों में होल्ड नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से इरेज़र की हेल्प से हम पेंसिल मार्क को भी इरेज कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी फ्रिक्शन होता है। इसी तरह से फ्रिक्शन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फ्रिक्शन के कारण हमारे शूज़ के सोल घिस जाते हैं, व्हीकल्स के टायर घिस जाते हैं, पेंसिल जब इरेज़र का यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे वो भी खुल जाती है, एंड मशीन पार्ट्स भी फ्रिक्शन के कारण आपस में घिस जाते हैं। तो मशीन पार्ट्स को फ्रिक्शन के कारण डैमेज होने से बचाने के लिए हम वहाँ पर लुब्रिकेंट या फिर ऑयल का यूज़ करते हैं, क्योंकि लुब्रिकेंट फ्रिक्शन को कम करते हैं। फ्रिक्शन के कारण ही ज़्यादा भारी वजन को फ्लोर पर स्लाइड करना मुश्किल होता है, कठिन होता है। जब टू सरफेस आपस में रब होते हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शन होने के कारण उनमें हीट जनरेट होती है। जैसे कि हम अपने पाम को जब रब करते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं फ्रिक्शन के कारण। तो इसी तरह से जो मशीन पार्ट्स होते हैं, मशीन होती हैं, वो भी उसके पार्ट्स जब आपस में रब होते हैं इसके कारण हीट प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण मशीन पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं। तो फ्रिक्शन के कारण ही मशीन पार्ट्स भी डैमेज होते हैं। सो कंक्लूजन ऑफ पार्ट 1, इसमें हमने फोर्स के बारे में पढ़ा। डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस होते हैं, जिनमें से हमने ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में पढ़ा है। एंड फ्रिक्शन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे पार्ट 2 में।